इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, आगे निकले बल्ले के किनारे लग कर गई गेंद और ये पार्ले हैप्पी बाउंड्री आती हुई। शॉर्ट आउट गेंद, ये तो फिर होना ही था। आप इनको शॉर्ट आउट प्लेन गेंद नहीं डाल सकते। किफायती साबित हुआ अभी तक। इस बार ऑस्टम के बाहर से गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला, मिड डाउन की तरफ खेला और ये आ गया। इस बार बिल्कुल सीधे बल्ले का प्रयोग किया, कोई मौका नहीं और एक और आ गई पार्ले हैप्पी बाउंड्री। 3 लगातार चौके आ गए। ये फिर से हवा में, लेकिन इस बार फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। कड़ाके का स्ट्रोक का मौका वहां पर मिला था, गैप में ये गेंद। फिर से बैकफुट पे गए, जगह बनाई और शॉट के साथ ही जानते थे ये पार्ले हैप्पी बाउंड्री होगी। लेकिन आप स्पिनर लगाइए या तेज गेंदबाज लगाइए, अंदाज हमारा खेलने का वही रहेगा। एक और छक्का पहली गेंद पर आदित्य का स्वागत किया, लेकिन बाकी के 2 ओवरों ने कहानी पलट दी और यहां पर भी गैप से गेंद निकल जाएगी कवर्स की तरफ ऑन द बैकफुट। 5 बड़े छक्के वहां से जड़े थे, फिर से बैकफुट पर शॉर्ट ऑफ लेन को पिक किया, गैप में ये गेंद, फिर से बाहर ये गेंद। गेंदबाज के हाथ को आप देख सकते हैं सिर पर उन्होंने रख लिए। इतना खराब ये गेंद नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन में थे वहां पर बल्लेबाज। निर्धारित 10 ओवर की गेंदबाजी में कितने गेंदबाज हैं जो 3 ओवर डाल सकते हैं, या 2 ही 2 डालेंगे। स्वीप शॉट इस बार पिटारे से निकाला, पीछे चैलेंज किया वहां पर डीप स्क्वायर लेग के फील्डर को और गेंद थोड़ा सा फाइन निकल जाएगी 4 रन के लिए। पिछले 2-3 ओवर फुल टॉस पर इस बार लिया, ऑन साइड की तरफ भी गेंद निकल जाएगी 4 रन। एक और बाउंड्री आती हुई, ऑफ कटर ये गेंद था, उसको पढ़ लिया था और बिल्कुल इजी शॉट बन गया था बल्लेबाज के लिए गैप में। इसी सस्पेंस में स्वागत है मनोज दा। लीजिए, आपने कहा रन बनाने हैं तो उन्होंने कहा लीजिए हम रन बनाते हैं। ड्राइव किया है, ये कैच तो नहीं होगा ये, लेकिन देखना है पैर के दोनों हाथ हवा में जाते हैं, साइड से घूमते हैं, लेकिन इस बार बाउंड्री नहीं होगी, इस बार बाउंड्री नहीं होगी। ये भी बाउंड्री हुई है, पार्ले हैप्पी बाउंड्री। जी हिसाब से गेंद कनेक्ट हुई थी, लग रहा था गेंद लंबा हवाई सफर तय करेगी। जिंदगी में एम्बिशन के मामले में नो लिमिट, लेकिन गेमिंग के मामले में 823 पे सेट डेली लिमिट। 823 कैश, चलो साथ खेलें रिस्पॉन्सिबली ऑन 823। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। खासतौर से कमेंट्री बॉक्स वाले एंड से जब गेंदबाज सामने की तरफ जाते हैं बल्लेबाज के लिए, तो ये जो एरिया है अपेश मिड ऑफ के ऊपर से क्या भेद पाएगी, बिल्कुल निकल के उनके पीछे से और ये भी चली जाएगी पार्ले हैप्पी बाउंड्री की तरफ। तीसरा चौका इस ओवर में आता हुआ सेट नज़र आ रही है, लेकिन यस चेयर करती नज़र आ रही है। आप देखिए सीधे बल्ले से खेला था, ये खासियत थी इस शॉट में, बॉल को आने दिया था अपनी तरफ और बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर के पीछे भी ये गेंद गिरी और फिर किसी भी खिलाड़ी के लिए मौका नहीं था बाउंड्री लाइन के अंदर उस गेंद को रोकने का। ऑस्टम की बहुत ज्यादा बाहर थी, बल्ले के बिल्कुल जड़ में लगी, थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद थे, वो गिरे भी उनके नीचे से गेंद निकल गई और भाग्य का भी सहारा चाहिए चेन्नई राइनोस के लिए। लगभग फुल टॉस गेंद था, शरीर से दूर रखा था बल्लेबाज के और वहां पर बड़ी मुश्किलों से बल्ला लगाने में कामयाब रहे हो। बाकी का काम गेंदबाज की गति ने कर दिया था, लेकिन इस बार बहुत बेहतरीन टाइमिंग, पीछे कोई खिलाड़ी वहां पर है नहीं, क्या ये बाउंड्री लाइन तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल पहुंच जाएगा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। 4 रन, एक और बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई चेन्नई राइनोस के लिए और बाउंड्रीज का जो आंकड़ा है वो 155 पहुंच गया, 150 के पार। कितनी बाउंड्री लगेंगी ये भी बड़ा सवाल है और ये दूसरा ही 5वां मैच है और दूसरा लेग हम कह सकते हैं जयपुर में पिंक सिटी सवाई मानसिंह स्टेडियम। खुश होते हैं चेहरे, यस रन चाहिए बिल्कुल। सामने वाले छोर से मुश्किल होता है रन्स करना, ऑफ स्टंप के बाहर खराब गेंद, सही नसीहत, कोई फील्डर कवर्स में मौजूद नहीं, इनसाइड आउट, पार्ले हैप्पी बाउंड्री आती हुई। 3 के बाद 34 चेन्नई बिना किसी नुकसान। आगे निकले, इस बार बाउंड्री मिल जाएगी। फील्डर पीछे, हथियार पहले डालती है फील्डर ने,
आपको फिर वो रन्स मिलेंगे। 8-3 रिप्ले में आप नज़र डाल सकते हैं। ख़राब ये लाइन था, उसको पिक कर लिया था। फाइन लेग के बिल्कुल बगल से फाइन खेला था ये शॉट 4 रन के लिए। एक ओवर में एक बाउंड्री तो नेगोशिएट बिल्कुल हो सकता है। इस बार फिर से ताकतवर प्रहार और इस बार भी क्या सेम रिजल्ट वहां पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल यकीनन बैक टू बैक बाउंड्रीज। 10 चौके अब तक आ चुके हैं। इस इनिंग्स में छक्का अभी तक नहीं आया है। इनसाइड एज लगा और ये गेंद भी क्या बाउंड्री के लिए जाएगी। लगातार तीसरा चौका। अच्छा ओवर घटित होता हुआ चेन्नई राइनोज के लिए बहुत देर से तलाश कर रहे थे इस ओवर का और मोमेंटम खींचने की कोशिश कर रहे थे और मोमेंटम इस ओवर में मिला। और एक बार फिर से ताकतवर प्रहार किया है। गेंद कहां गई है ये देखने वाली बात है। फिर से बाउंड्री की तरफ। पिछले ओवर में जो 20 रन आए थे उसके बाद से ऑन साइड की तरफ ये देखिए गैप में गेंद को डाला था। वाइडेस्ट में डाउन और मिड विकेट जो कसर थी वो गेंदबाज ने पूरी करी। इस बार आपेश ओवर कवर बहुत ही रचनात्मक शॉट था ये। गेंद गैप में जाएगी ये गेंद। बैक फुट पे गए। लीजिए चौके के साथ इस ओवर की शुरुआत की है। ऑन द बैक फुट ये देख लीजिए। 1 बाउंस ये गेंद निकल गई। मिड ऑफ वहां पर मौजूद था। लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा पीछे स्क्वायर एज से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ थोड़ा सा स्क्वायर लगाया हुआ था ताकि वो जो गैप है उसको भुनाया जा सके। लेकिन ताकत इतनी झुकी थी उस शॉट में। आना पड़ेगा ऑफ स्टंप के बाहर से। पहली गेंद से ऐसा लग रहा है कि जहां से छोड़ा था वहीं से पिक किया है। एक और चौका।